जब पासवर्ड चेंज करेंगे तो हम लोग यहाँ पर इसको कैप्चर करेंगे, लिखेंगे डॉलर जैसे कि एडमिन आईडी इक्वल टू $_session और यहाँ पर एडमिन आईडी को सेशन से कैप्चर करूँ। और एक वेरिएबल बना लेंगे मैसेज इक्वल टू, जिसको भी फिलहाल के लिए हम लोग डिफाइन कर लेंगे ब्लैंक। लिखिए इफ $_server और रिक्वेस्ट मेथड हमारा होना चाहिए पोस्ट। तो ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा जब हम लोग इसका नीचे डिफाइन कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, एक चेंज पासवर्ड कराने के लिए फॉर्म वगैरह बना लेना है। तो हम यहाँ पर जैसे डिफाइन कर लेते हैं BS5 एंटर और PHP को क्लोज कर लो ताकि ये नीचे लपाट हमारा सही से काम कर जाए। ना लिखिए जाके .container .row .col h2 change password text center। एक फॉर्म बना लेंगे यहाँ पर। फॉर्म के अंदर जो हमारा मेथड है उसको रखेंगे पोस्ट। एंटर करिए। यहाँ लिखिए div एलिमेंट क्लास। यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे मैजेस्टिक मार्जिन फ्रॉम बॉटम। एंटर। लेबल एलिमेंट। यहाँ लिखिए करंट पासवर्ड। फिर यहाँ लिखिए इनपुट पासवर्ड। नेम रख दीजिए करंट अंडरस्कोर पासवर्ड। लिखिए क्लास फॉर्म कंट्रोल और डेटा इज रिक्वायर्ड। ठीक है। फिर न्यू पासवर्ड। न्यू पासवर्ड बाकी एज इट इज और एक कंफर्म पासवर्ड के लिए बना दो या री एंटर। इसका इनपुट टाइप पासवर्ड और इसको कर देंगे और लास्ट में एक बटन और यहाँ लिख दीजिए अपडेट पासवर्ड। क्लास लिख दीजिए जैसे कि बटन प्राइमरी। अभी हमने बना तो दिया है, आपने यहाँ आना है और इसको चेक करके देखना है क्या ये काम करता है कि नहीं। चेंज पासवर्ड .php। तो ये हमने अपना इस तरह का एक बेसिक सा क्रिएट कर लिया है। डेटा रिक्वायर्ड है तो वो रिक्वायर्ड डेटा आप यहाँ पे डालोगे तो वर्क कर जाएगा। चलिए, तो फॉर्म मेथड है पोस्ट। तो हमने यहाँ पर कंडीशन लिखा था ऊपर कि अगर रिक्वेस्ट मेथड हमारा पोस्ट है तो सबसे पहले लिख लेंगे जैसे कि $current पासवर्ड इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर रियल एस्केप स्ट्रिंग। वेरिएबल नेम है हमारा कनेक्शन के लिए कनेक्शन और $_post यहाँ से current अंडरस्कोर पासवर्ड। अब ये करंट पासवर्ड क्या हमारे फील्ड का नेम, तो ध्यान से लिखिएगा। इसी तरह से आप सभी को डिफाइन कर दोगे। एक बना लेते हैं न्यू के लिए और एक बना देते हैं यहाँ पर कंफर्म के लिए।
न्यू के लिए हमने डिफाइन किया था न्यू पासवर्ड, और कंफर्म के लिए हमने डिफाइन किया था कंफर्म पासवर्ड। डॉलर रेस्पॉन्स इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, डॉलर कनेक्शन, यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम, टेबल का नेम चेक कर लो, यहाँ से लिखेंगे एडमिन। तो स्टूडेंट के अंदर आइए, स्टूडेंट सिस्टम, हमारे टेबल का नेम है TBL अंडरस्कोर लॉगिन। तो लिखेंगे सेलेक्ट, और इसका भी ना की एग्जैक्ट चेक कर लेना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो फील्ड का नेम है पासवर्ड हमारा, तो लिखेंगे सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम TBL अंडरस्कोर लॉगिन, वेयर ID स्मॉल में रखा हमने इक्वल टू डॉलर एडमिन ID। तो ये हमने सेलेक्ट कर लेना है इसको। अब हम इसको अपडेट वगैरह करा लेंगे, लिखेंगे डॉलर रो इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एसोसिएटिव, डॉलर रेस्पॉन्स, ये आपका पार्ट हो गया। अब यहाँ लिखिए इफ डॉलर रो एंड डॉलर करंट ट्रिपल इक्वल टू डॉलर रो पासवर्ड, एंटर इफ डॉलर न्यू ट्रिपल इक्वल टू डॉलर confirm MySQLi query dollar connection update TBL underscore login set password equal to single quote dollar new password where ID equal to dollar admin ID। अगर ये हो जाता है तो हमने एक वेरिएबल अपना बनाया था मैसेज, तो लिखिए MSG इक्वल टू डेवलपमेंट क्लास इक्वल टू सिंगल कोट अलर्ट, अलर्ट सक्सेस, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। और इसको क्लोज कर दोगे इस तरह से। एल्स यहां जाकर डिफाइन कर देंगे डॉलर मैसेज अलर्ट में डेंजर, पासवर्ड लिखिए न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, do not match। else message अगर कोई करंट पासवर्ड इनकरेक्ट डाल देता है, करंट पासवर्ड इज इनकरेक्ट,
तो इस तरह का आपने कुछ डिफाइन कर देना है इन चीज़ों को। तो ये जो आपने मैसेज लिखा है ये कहीं पर प्रिंट भी होना चाहिए, तो हम इसको अपने पेज में यहाँ पर कहीं पर प्रिंट करा लेंगे इसको। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्लोज, और यहाँ लिख देंगे $MSG। अब अपने पेज में आइए, रिलोड करिए। यहाँ पर एक यहाँ पर हमें बैकवर्ड और रखना है, AHREF डैशबोर्ड की फाइल हमारी कहाँ रखी है, इसी फाइल में ना, हाँ, dashboard.php बटन सेकेंडरी बैक। तो बैक करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, और अकाउंट में अगर आप यहाँ से जाएंगे तो प्रोफाइल वगैरह पे, प्रोफाइल तो नहीं, हम यहाँ से चेंज पासवर्ड का अपना कोई लिंक बना सकते हैं। तो हमने एक साइड बार बनाया था लास्ट क्लास में, वेयर इज साइड बार, इन इंक्लूड्स साइड बार, admin / change password। क्या गलती कर दी मैंने? ठीक है, सही है। आपको यहाँ पर फोल्डर से बाहर भी निकलना पड़ेगा। कहाँ जा रहा है? यहाँ रिलोड एंड क्लिक। ठीक है, तो यहाँ आ गए हम लोग। तो पहले साइन आउट करेंगे, यहाँ लिखेंगे एडमिन। तो आप देख सकते हो जब हम लोग एडमिन यहाँ लिख रहे हैं तो वो हमें चेंज पासवर्ड रिटर्न कर रहे हैं। चेंज पासवर्ड फाइल ओपन करिए, वापस से लॉगिन में डाल देगा। तो लॉगिन करेंगे, ये हमारा लॉगिन हो गया। इसके बाद चेंज पासवर्ड। अब आप यहाँ जाके अपना करंट पासवर्ड डालेंगे। करंट पासवर्ड अगर आप चाहते हो कि यहाँ से प्रीलोडेड आ जाए, वैसे तो करना नहीं है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि कल को आपकी प्रोफाइल गलती से किसी और ने चला लिया तो वो आपके पासवर्ड को चेंज कर सकता है। तो जैसे कि मेरा पासवर्ड मुझे पता है, मैंने लिखा था admin123, और अब मैं चेंज करके कुछ और बना देता हूँ। मैं बोलता हूँ अपडेट पासवर्ड। तो करंट पासवर्ड इनकरेक्ट मुझे बताया जा रहा है, यानी कि पासवर्ड इसको सही पता चले लेकिन करंट पासवर्ड गलत है। बैक करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, साइन आउट। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, admin123। तो पासवर्ड हमारा सही है। तो हम लोग चेंज पासवर्ड करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा admin123, एडमिन, हमने लिखा कुछ और, तो करंट पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो क्या प्रॉब्लम हुई होगी यहाँ पर, हमारा करंट पासवर्ड इनकरेक्ट आ रहा है। किसी को लग रहा है कुछ कि हमने कोड में क्या गलत किया? अनिकेत, आकाश, निशांत,
क्या गलत किया हम लोगों ने, कुछ समझ में आ रहा है? कोई आइडिया नहीं सर। कोई आइडिया नहीं। अनिकेत? सर एक बार एक और दिखाना होगा। ठीक है, ये हमारा कोड है। ये साइड बार है, सॉरी, इसको बंद कर देते हैं, ऊपर आते हैं। देखो, उसको ये पता है कि हमारा करंट पासवर्ड गलत है, यानी कि इसको ये बिल्कुल सही जा रहा है मैसेज। तो करंट पासवर्ड गलत क्यों आ रहा है, वो कैसे पकड़ा जाए? तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि जब हमने यहाँ पर ये रजिस्टर किया होगा तो हमने कहीं ना कहीं पासवर्ड की हैशिंग की होगी। देख रहे हो, हमने पासवर्ड को इनक्रिप्ट किया था ना। यस सर। तो जब हम पासवर्ड को इनक्रिप्ट करते हैं तो जब आप नया पासवर्ड उसको, मतलब करंट पासवर्ड बताओगे, तो उसको डिक्रिप्ट भी करना पड़ेगा। जी। तो इस वजह से ये हमारे पासवर्ड को इनकरेक्ट बता रहा है। तो यानी कि हमें अपनी अप्रोच में कुछ यहाँ ऐसा करना पड़ेगा कि जब ये डेटा पोस्ट हो रहा है हमारा, ठीक है, ये करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, तो इसमें पासवर्ड की हैशिंग कर दी जाए। तो मैंने क्या कोई प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का बनाया था कि नहीं बनाया था? अच्छा, तो मैंने यूज़र को डायरेक्ट डाला होगा उसके अंदर, ठीक है। तो एक बार ज़रा स्ट्रक्चर पर आते हैं, और अगर हम लोग इंसर्ट करने जा रहे हैं तो हमारा डेटा वेर कैर में ही है। तो यानी कि ये हम लोग डायरेक्ट नहीं बदल सकते, क्योंकि अभी तक हमने डायरेक्ट इसके अंदर कोई यूज़र बनाया नहीं है। लेकिन मैंने बाकी बनाए थे, तो मैंने साहिल का अकाउंट कैसे बनाया था, कुछ कोई याद दिलाएगा क्या? मैंने डायरेक्ट डेटा इंसर्ट किया था, कुछ और किया था? नहीं सर, डायरेक्ट बनाया था बाहर से ही। नहीं, मतलब अंदर डाला था यहाँ पर, या कोई फाइल थी? सर एक सर फाइल से ही बनाया था। क्या नाम होगा? सर वो क्रिएट रजिस्ट्रेशन के नाम था। नहीं, वो तो स्टूडेंट हो गया ना। सर ये रहा क्रिएट एडमिन नीचे कहाँ पर ये? से बनाया था। हाँ, तो देखो, जब हमने यहाँ पर यूज़र बनाया था, हमने देखो पासवर्ड की हैशिंग की थी यहाँ पर, है ना। तो इसी वजह से बेसिकली जो आपका पासवर्ड वगैरह जो है वो वहाँ पर अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको इस पासवर्ड को सही करना पड़ेगा, सो दैट कि हमारी चीज़ वहाँ पर सही से काम कर जाए। तो हमने यहाँ पर लिखा था अभी हैश पासवर्ड एक वेरिएबल, और पासवर्ड हमारा डिफ़ॉल्ट प्लेन पासवर्ड। तो हमने क्या क्या चलाया है, बाइंडिंग की है। चलो, तो यहाँ आते हैं। हमने पासवर्ड कहाँ लेके डाला था, प्लेन पासवर्ड में ट्रिम ट्रिम के अंदर में कराया था इसको, ठीक है, पोस्ट सही है। और तो फिर अब हमें पासवर्ड को बाहर कहीं दूसरे वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। ठीक है,
हमारे पासवर्ड फील्ड का नाम था यहाँ पर पासवर्ड, तो प्लेन पासवर्ड हमने इसको लेकर आया, ठीक है। यहाँ ये तो मैं इसको लिख देता हूँ प्लेन पासवर्ड सी, और इसमें क्या आ जाएगा हमारा करंट पासवर्ड। प्लेन पासवर्ड एन, तो इसमें आ जाएगा हमारा न्यू पासवर्ड। कंफर्म, ये इस तरह से हमने डिफाइन कर लेना है। इसके बाद पासवर्ड की हैशिंग करा देंगे यहाँ से। इसको कॉपी करिए, चलिए इसका नाम है एन और इसका नाम है कंफर्म। हमने तीनों को डिफाइन कर दिया यहाँ पर। अब ट्राई करके देखते हैं। रिफ्रेश करेंगे, क्लिक हियर फॉर बैक, रीलोड, क्लिक हियर अगेन, चेंज पासवर्ड, एडमिन 123, स्टिल अभी भी मुझे यही शो कर रहा है। रो पासवर्ड, नीचे वाले का नेम हमने रखा है यहाँ पर कंफर्म, करंट एंड न्यू, ठीक है। तो रो के अंदर हमारा फील्ड हो गया पासवर्ड, बिल्कुल सही। करंट पासवर्ड ट्रिपल इक्वल टू सेट
विदाउट पासवर्ड हैश के ट्राई करके देखो, हमने MD5 से भी किया हुआ है। MD5 ट्राई करके देखते हैं कि हम लोग डिक्रिप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। बैक रिफ्रेश क्लोज अकाउंट चेंज पासवर्ड। current password is incorrect। admin 123 और बदल के देखो अप्रोच, यहाँ जाइए, इफ रो एंड करंट और पासवर्ड कॉलम करंट रो एंड करंट ट्रिपल इक्वल टू पासवर्ड, तो न्यू इक्वल टू कंफर्म, ठीक है। तो यहां से हम इसको और शॉर्ट कर देते हैं। MD5 पोस्ट करंट पासवर्ड, कंट्रोल एस, admin ID, TVL login, where ID is admin ID, तो चेंज भी तभी होगा जब MD5 से बना होगा। तो पहले एक अकाउंट बना लेते हैं नया, यहाँ से डायरेक्ट इंसर्ट, जैसे कि यूज़र बना देते हैं निशांत और पासवर्ड रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 और MD5। क्लिक ऑन गो, यूज़र क्रिएट हो चुका है, MD5 इंक्रिप्शन लग चुका है हमारा। अब निशांत का अकाउंट जो है वो पहले लॉगिन करके देखते हैं। बैक, लॉग आउट, निशांत, निशांत लॉगिन, ठीक है। तो लॉगिन पे कौन सी वो लगी हुई, जरा इस पे आइए। लॉगिन की फाइल है बाहर, इसका नाम है इंडेक्स। यूजर नेम पासवर्ड आया, तो पासवर्ड वेरीफाई हमें चलाना है बेसिकली, हो गया काम। पासवर्ड वेरीफाई हैशिंग को बेसिकली हमारा वो करता है। इधर आओ, वापस से चेंज पासवर्ड, चेंज को अंडू करिए,
इस कोड को कमेंट कर लो यहाँ पर। यस, तो रिक्वेस्ट मेथड हमारा यहाँ पर पोस्ट है, यहाँ भी हम लोग पोस्ट ही कर रहे हैं। इसके अंदर यूज़र नेम पासवर्ड, तो यहाँ से अपने फील्ड निकालो। इस कोड को करेंगे फिलहाल के लिए कमेंट। इसका नाम रख देते हैं करंट न्यू एंड कंफर्म। पोस्ट पासवर्ड, पासवर्ड वाले का नाम हमने रखा था करंट पासवर्ड। न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। ये हो गए हमारे तीनों फील्ड, और तीनों का डेटा हमने नीचे से कैप्चर कर लेना इस तरह से। इसके बाद बात आएगी वेरीफाई करने की इसको। तो ये हो गए तीनों फील्ड, डेटा पोस्ट, इसको 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए, array $_ post तो रो के पास हमारा डेटा है, और इन दोनों में पासवर्ड की हैशिंग कर दो। हैशिंग हमने की थी रजिस्टर वाले के अंदर। यहाँ जाओ क्रिएट एडमिन, पासवर्ड डिफॉल्ट। तो पहला वाला हमारा पासवर्ड को वेरीफाई करने के लिए हो गया, दूसरे वाले हमारे पासवर्ड को सबमिट कराने के लिए हो गए। एक बार फिर से ट्राई करेंगे। एडमिन एडमिन 1 2 3, यहाँ ये चेंज पासवर्ड एडमिन 1 2 3, एंड
क्लिक ऑन अपडेट पासवर्ड। तो करंट पासवर्ड अब हमारा जो है वो इसमें इनकरेक्ट आ रहा है। पहले भी करंट आ रहा था, कुछ और आ रहा था हमारा। पासवर्ड वेरीफाई, रो पासवर्ड, सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम टीवी लॉगिन वेयर आईडी एडमिन। तो खाली रो से भी काम हो जाना चाहिए, क्योंकि रो के पास डेटा हमारा ऑलरेडी उसका है। क्लिक ऑन बैक, चेंज। अब की बार हमें एरर मिला है हैशिंग का। uncaught type error, password underscore verify argument to hash must be of type string, array given in line number 39, password field, current password is incorrect. गलत जा रहा है। रिस्पॉन्स रो प्रोफाइल है हमारे पास, लॉगिन जिसमें डिफाइन किया हुआ है यूजर नेम वगैरह। तो हमें भैया यहाँ पर अपना चेंज करना पड़ेगा कोड काफ़ी ज़्यादा, तभी जाके ये बात बनेगी। हैशिंग वेरीफाई, नया हमारा रजिस्टर हो रहा है। इंक्लूड को ऑफ करूँ, क्रिएट एडमिन। क्रिएट एडमिन में हम यहाँ से अपना यूज़र बना रहे हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रिपेयर किया हमने, इसको बाइंडिंग की, पासवर्ड हैश प्लेन टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड,
कि हम लोग प्रोफाइल वगैरह में काम कर पा रहे हैं कि नहीं। इसी फाइल को सेव कर लो एडमिन प्रोफाइल के नाम से। और इसका एक्सटेंशन PHP। बस अगर एडमिन क्रिएट यहाँ पर हो रहा है तो प्रोफाइल बाहर ही होना चाहिए। सेशन स्टार्ट इंक्लूड, ये सारी चीज़ हम लोग सेम रखेंगे इसके अंदर। तो पहले अपनी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल फैच करो इसमें, यहाँ ये इसको करिए क्लोज। $result RESULT इक्वल टू क्वेरी चलाओ MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी $कनेक्शन और select all data from TBL login where ID equal to admin ID। ये हो गई हमारी क्वेरी, क्वेश्चन मार्क क्लोज। एक बना लो वेरिएबल डेटा इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फैच और इसके अंदर क्वेरी को कॉल कर दो रिजल्ट। तो ये वाला कोड हमारा करंट प्रोफाइल को फैच करने के लिए हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं फैच करंट प्रोफाइल। तो जैसे हम लोगों ने एक बनाया था अपना कौन सा था वो सेशन वाला था, तो सेम वैसे आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि इसमें हमारा प्रोफाइल फैच भी हो जाए और अगर यूज़र अपडेट करना चाहे तो अपडेट भी हो जाए हमारा इसके अंदर। तो नीचे आइए और यहाँ जाके आप लिख सकते हो जैसे इसको एडमिन प्रोफाइल। तो जो भी मैसेज होगा अपना यहाँ आ जाएगा। इसके अंदर हमारा एक फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर फॉर्म के अंदर हम यहाँ से फील्ड देख लेंगे हमने क्या क्या रखे थे इसमें। जैसे कि एक था इसमें यूज़र नेम और एक हमारे पास पासवर्ड। तो फैच करके देखो क्या आप यूज़र नेम वगैरह फैच करा पा रहे हो या नहीं इसमें। तो जब कोई यूज़र आप रजिस्टर कराओगे तो खाली यूज़र नेम पासवर्ड नहीं होता, उसका नेम भी होता है, उसका ईमेल वगैरह सारी चीज़ हमें रखनी होती है। तो स्ट्रक्चर में हम जाके थोड़े से चेंजेस करके आ सकते हैं। यहाँ जाएंगे आप और यहाँ पर आप जाके चूज़ कर सकते हो जैसे कि आपको कौन सा फील्ड किसके बाद में बेसिकली एंटर करना है। तो यहाँ आप जाओ और एट बिगिनिंग ऑफ द टेबल मुझे यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट करना है। यहाँ से करेंगे गो। उस फील्ड का नाम आप क्या रखना चाहते हो। लेट्स से मैं रखना चाहता हूँ फुल नेम। तो यहाँ जाके आप फुल नेम को डिफाइन कर दोगे इसके अंदर, ठीक है। और इसको टाइप कर दोगे varchar एंड सेव। तो ये टेबल देखो आपकी ऑल्टर हो गई इस तरह से। आईडी, फुल नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड। ऐसे आपको लगता है कि इसमें मुझे ईमेल वगैरह डालना है तो यहाँ पर ईमेल वगैरह आप डाल सकते हो। यहाँ लिख देते हैं आफ्टर
यूजर नेम, varchar तो फुल नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो जैसे कि ये मेरा एडमिन वाला है, मैं अपना यहाँ लिख देता हूँ। ये चीज़ तो हमने अपना सेट कर दिया यहाँ से। अपडेट टीवेल लॉगिन सेट ईमेल वेयर टीवेल लॉगिन डॉट आई डी इक्वल टू 2। ट्राई करो। तो इसमें हमारे पास जैसे कुछ फील्ड है एडमिन प्रोफाइल के अंदर, मैं यहाँ लिख लेता हूँ जैसे कि फुल नेम। तो ये हो जाएगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम यहाँ डिफाइन कर दो लाइक फुल नेम, क्लास फॉर्म कंट्रोल एज इट इज रह जाएगा। और यहाँ पर हमें एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा वैल्यू। वैल्यू में आपको यहाँ पर PHP को कॉल कर लेना है। लिखिए HTML एंटिटीज इसको क्लोज कर दो। यहाँ जाकर आप डिफाइन कर दोगे डॉलर डेटा। डेटा में हमारे फील्ड का नेम आप सिंगल कोड में यहाँ कॉल कर दोगे। फील्ड का नेम हमने भी अपना जो डिफाइन किया वो है फुल नेम, इस तरह से। तो आपका जो नेम है वो लिख के आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास यूज़र नेम, तो इसको कर दीजिए यूज़र नेम। यूज़र नेम इसी तरह से आप अपना नेक्स्ट बना सकते हैं ईमेल, और यहाँ पर लास्ट में अपना जाके जो है अपडेट प्रोफाइल का डाल सकते हो। यहाँ ये इस फाइल का हमने नेम रखा है एडमिन प्रोफाइल .php। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारा पूरा डेटा जो है फैच हो गया, नेम, यूजर नेम और ईमेल। बैक करेंगे यहाँ से, किसी और यूज़र का डाल देते हैं जैसे कि निशांत का फुल नेम और निशांत की ईमेल आईडी। ठीक है। तो अगर निशांत का अकाउंट लॉगिन होगा तो उसमें निशांत का डेटा आ जाएगा। ऐसे हमने एक साहिल का भी अकाउंट अपना बनाया था, तो साहिल का डेटा ले लेते हैं। तो एक बार साइन आउट करके देख लेते हैं। साइन आउट साहिल। साहिल क्या रखा था पासवर्ड तुम्हारे अकाउंट का? सर 123 था सर। ठीक है, लॉगिन हो गया। और अब अगर हम लोग यहाँ से इस फाइल में आते हैं जिसका नाम है एडमिन प्रोफाइल, तो साहिल का डेटा सक्सेसफुली फैच हो रहा है। तो फैचिंग का जो प्रोसेस है वो अपना कंप्लीट है।
एडमिन प्रोफाइल, ये मेरा प्रोफाइल आ गया। अब आप डेटा फैच करने के बाद इस प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ लिख लीजिए अपडेट प्रोफाइल, लिखिए इफ $_server, फॉर्म में देख लेना आपने मेथड पोस्ट लगा रखा है, यस। यहाँ लिखिए रिक्वेस्ट मेथड ट्रिपल इक्वल टू पोस्ट, एंटर। देखिए डॉलर फुल नेम इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर रियल एस्केप स्ट्रिंग, देखिए डॉलर कनेक्शन कॉमा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और फुल नेम, ये हम लोग नीचे फील्ड का नेम बता रहे हैं जो हम यहाँ से सबमिट कर रहे हैं। ओह, हमने फील्ड का नेम चेंज नहीं किया है, तो ये नेम आप जो अपने चेंज कर लेंगे। जैसे कि मैं इसको रख दूंगा लाइक यूज़र नेम, इसको मैं डिफाइन कर दूंगा ईमेल, और आगे देख लेना हमने सब में चेंज कर दिया था। हाँ, ऊपर जाइए वापस, अभी नहीं तो फिर से एरर आता आपको। कॉपी पेस्ट, इसको कर दीजिए यूज़र नेम, इसको डिफाइन कर दीजिए ईमेल, यहाँ लिखिए ईमेल, यूज़र नेम और फुल नेम। क्वेरी रन करिए, लिखिए MySQL क्वेरी कनेक्शन, और यहाँ लिखेंगे अपडेट टेबल का नेम TBL अंडरस्कोर लॉगिन, लिखेंगे सेट, लिखेंगे फुल नेम, ये हम लोग टेबल के फील्ड की बात कर रहे हैं, इक्वल टू सिंगल कोड डॉलर फुल नेम वेरिएबल कॉमा सेकेंड फील्ड इज यूज़र नेम इक्वल टू सिंगल कोड ऊपर का वेरिएबल यूज़र नेम, नेक्स्ट ईमेल इक्वल टू सिंगल कोड डॉलर ईमेल। इस तरह से आपने सबको डिफाइन कर देना है और यहाँ पर क्लोज। तो एक ब्रैकेट में डिफाइन किया, अपडेट हमने डिफाइन किया, और यहाँ पर ये आपने क्लोज कर देना इस तरह से, और एक मैसेज आप यहाँ से निकाल दोगे $MSG इक्वल टू, तो अभी हम लोगों ने एक बनाया था अपना, यहाँ से इसको कॉपी करिए, यहाँ कॉल करिए, लिखिए अलर्ट, अलर्ट में सक्सेस प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, तो ये हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद हमें फॉर्म को रिफ्रेश कराना है, रिफ्रेश डेटा, देखिए डॉलर रिजल्ट इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी डॉलर कनेक्शन कॉमा select all data from TBL underscore login, where ID is admin ID. और फिर से इसको फैच करा दो, इस लाइन को ओवर कर दो इस तरह से। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा है
पेस्ट, जैसे आप इसको अपडेट करोगे प्रोफाइल अपडेट होगा, उसके बाद में हमारा नया डेटा जो होगा फैच होके वहीं पर इमिजिएटली आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आपने काम कर लेना। अच्छा, इसमें भी हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि ये डेटा अपडेट होगा कहाँ। तो आप यहाँ पर इसका जाके लिखेंगे वेयर आईडी इज एडमिन आईडी। अब सही जगह पर डेटा जाके आपका अपडेट होगा। तो ट्राई करके देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे अपनी इस फाइल को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अभिषेक कुमार एग्जाम्पल के तौर पर, और अपडेट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली हमें रिटर्न आ रहा है। तो अपना प्रोफाइल अपडेट हो चुका है इसमें। अब ये क्या चक्कर है? अच्छा, मैंने प्रोफाइल का लिंक नहीं बनाया क्या? एडमिन प्रोफाइल, तो साइड बार में जाइए, रिफ्रेश करेंगे, नाउ क्लिक ऑन प्रोफाइल। यहाँ से हमने अपडेट किया इसको, ये देखिए प्रोफाइल हमारा सक्सेसफुली अपडेट हो गया। तो प्रोफाइल हो गया। चेंज पासवर्ड का लॉजिक देखते हैं कि इसमें क्या हम लोग डिफरेंट तरीका लगा सकते हैं जिससे हमारा चेंज पासवर्ड वाला हो जाए। और न्यू प्रोफाइल का हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो साइड बार में जाके आप कहाँ गया हमारा साइड बार, और यहाँ पर एक न्यू मेंशन है। न्यू में आपको यहाँ आके हमने एक लिंक बना रखा है अपना क्रिएट एडमिन के नाम से। ये फाइल लगा दो, तो इससे क्या होगा, अब अपन यहाँ से एक नया यूज़र क्रिएट कर पाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये क्रिएट हो गया, ये प्रोफाइल हो गया, ये चेंज पासवर्ड हो गया। और चेंज प्रोफाइल के अंदर ही आप यहाँ पर पासवर्ड का फील्ड बना के चेंज के लिए डेडिकेटेड उस पर भेज सकते हो, रिडायरेक्ट करा सकते हो। और ये अपना साइन आउट हो गया। हाँ जी, तो प्रोफाइल वाला अपना काम ओके है। अब एक पासवर्ड वाला इसमें एरर जो है वो हमें फिक्स करना है कि हमारा पासवर्ड वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो इसको कल की क्लास में देखते हैं। और अब दो चीज़ें हमारी इसके अंदर मोटी मोटी रहती हैं। कहाँ गया डैशबोर्ड? डैशबोर्ड पे आइए वापस। ये चारों चीज़ें हो गई हैं। इसका पासवर्ड वाला हमें प्रॉब्लम फिक्स करना है, साइन आउट वगैरह अपना सब बढ़िया काम कर रहा है, प्रोफाइल भी हो गया, न्यू भी अपना काम कर रहा है, ऑर्डर तो कुछ नहीं है, ये वाला अपना सही है। इसके अंदर हमारा स्टूडेंट में प्रॉब्लम था, तो दो हमारे मैटर रह गए, इसको कल की उसमें देख लेंगे कि क्या कर सकते हैं इसके साथ। तो ये वाला पार्ट भी आपका ओके हो जाएगा। और अनिकेत का डाउट रह गया है, अनिकेत वाली फाइल में क्या था? तुम्हारी फाइल खोलते हैं व्हाट्सएप। अनिकेत अबाउट इंसर्ट, अनिकेत ये एडमिन लॉगिन का कौन सा फंक्शन चलाया हुआ आपने? सही लॉग आउट
अच्छा ठीक है, फिलहाल पे काम नहीं करेगा, इसको बंद कर दो। जेपीजी ये सब एक्सटेंशन हो गए हमारे। ये आपका मॉडल है, मॉडल के अंदर आपने बनाया फॉर्म, फॉर्म का नेम आपने रखा है इंसर्ट। ठीक है, तो इंसर्ट का यहाँ कोई काम नहीं, इसको हटा दो। MULTIPART फॉर्म डेटा, और यहाँ से हम डिफाइन करें ID IMG, फील्ड नेम इज IMG, टाइप इज फाइल, क्लास इज फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, एक वार्निंग आपने यहाँ निकाली हुई है, बाकी दो एडिशनल चीज़ें आप और भेज रहे हो, फुल नेम एंड पोस्ट। तो तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है इसमें, तुम्हारा जो बटन है ना वो फॉर्म टैग से बाहर निकल गया, इसलिए काम नहीं कर रहा है। एक बार अपने पास चला के देखो, इस चीज को सही करो। ये गड़बड़ हो गई है इसमें। तो जब हमारा एक्शन बटन फॉर्म से बाहर होगा तो फॉर्म ट्रिगर नहीं हो रहा आपका।